लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में नेहा की कहानी शुरू होती है। नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात अपने नए पड़ोसी आर्यन से होती है। आर्यन एक रहस्यमयी लड़का था जिसकी आंखों में छुपा दर्द ने नेहा को उसकी ओर आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे नेहा और आर्यन के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। आर्यन अक्सर नेहा को अपनी किताबों के बारे में बताता और नेहा उसकी बातों में खो जाती। एक दिन आर्यन ने अपने जीवन की दुखभरी कहानी नेहा को सुनाई, कैसे उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और अब वह पूरी तरह अकेला था। उसकी यह कहानी नेहा के दिल को छू गई। नेहा ने आर्यन को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उसकी माँ ने भी आर्यन को अपने बेटे की तरह अपनाया और घर में उसके लिए एक खास जगह बना दी। इससे नेहा और आर्यन के रिश्ते में और भी गहराई आ गई। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। लेकिन फिर एक दिन एक चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। नेहा को पता चला कि आर्यन के माता पिता वास्तव में जीवित थे और उसका बचपन में अपहरण कर लिया गया था। इस सच ने नेहा को हैरानी में डाल दिया। उसने आर्यन से बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। आर्यन ने बताया कि वह खुद भी इस हकीकत से अनजान था, लेकिन उसके असली माता पिता उसे खोज रहे थे। नेहा ने आर्यन को उसके असली परिवार से मिलाने का फैसला किया, हालांकि उसके लिए यह निर्णय आसान नहीं था। उसने आर्यन को समझाया कि अपने असली माता पिता से मिलना उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आखिरकार नेहा की मदद से आर्यन अपने असली माता पिता से मिला। उनके आंसुओं और गले लगने के उस पल ने आर्यन को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिला दी। हालांकि आर्यन अपने परिवार के साथ रहने चला गया, लेकिन नेहा और उसकी दोस्ती वैसी ही बनी रही। आर्यन अक्सर नेहा से मिलने आता और दोनों अपने जीवन की नई कहानियां साझा करते। नेहा और आर्यन की यह भावनात्मक कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्यार वक्त और दूरी के बावजूद कभी फीके नहीं पड़ते। एक दिन आर्यन ने नेहा को अपने नए जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन नेहा और उसके परिवार के लिए उसके दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी। नेहा ने भी आर्यन को अपनी जिंदगी में हो रहे बदलावों के बारे में बताया। उसने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करने और अपने करियर के लिए नए सपने देखने का निर्णय लिया। जब नेहा के परिवार को एक नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा, यह खबर सुनकर नेहा बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसे आर्यन और अपने बचपन के मोहल्ले को छोड़ना था। विदाई से पहले नेहा ने आर्यन से मुलाकात की और दोनों ने हमेशा संपर्क में रहने का वादा किया। शहर बदलने के बाद नेहा ने नए स्कूल में दाखिला लिया और नए दोस्त बनाए। फिर भी उसकी और आर्यन की दोस्ती में कोई दूरी नहीं आई। वे अक्सर फोन पर बातें करते और एक दूसरे की खुशियों और चुनौतियों को साझा करते। उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती कभी दूरियों की मोहताज नहीं होती। समय बीतता गया। नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगी। वहीं आर्यन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने माता पिता के बिजनेस में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर मजबूत ही रही। फिर एक दिन नेहा को एक अहम मीटिंग के लिए उसी शहर जाना पड़ा जहां आर्यन रहता था। नेहा ने उसे इसकी खबर दी और वर्षों बाद दोनों के मिलने का वक्त आ गया। सबसे खास पल था जब दोनों एक दूसरे से आमने सामने मिले। मुलाकात के दौरान नेहा और आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पुराने दिनों की यादें ताजा की और उन पलों को याद किया जिन्होंने उनकी दोस्ती को इतना अनमोल बना दिया था। यह मुलाकात उनके लिए एक नई शुरुआत थी। दोनों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन में एक बेहतर इंसान बनाया है। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए आगे बढ़ने का वादा किया। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है, जहां नेहा और आर्यन की दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते किसी भी परिस्थिति में टिके रहते हैं और वे जीवन की सबसे कीमती दौलत होते हैं। नेहा और आर्यन की मुलाकात के बाद दोनों अपने पुराने पलों को याद करने लगे। इस मुलाकात ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि भले ही उनकी जिंदगी की राहें अलग हो गई हों, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर अब भी उतनी ही मजबूत है। अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। आर्यन ने नेहा को बताया कि उसने अपने माता पिता के बिजनेस में कई नए बदलाव किए हैं और चाहता है कि नेहा भी इसका हिस्सा बने।
नेहा इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचने लगी, क्योंकि वह आर्यन के साथ काम करने का अवसर नहीं गंवाना चाहती थी। उसने अपनी मौजूदा नौकरी से कुछ महीनों की छुट्टी ली ताकि आर्यन के साथ काम कर सके। नेहा और आर्यन की नई यात्रा शुरू हुई। उनके काम करने का तरीका बेहद अनूठा था। वे एक दूसरे के विचारों को गहराई से समझते और खुलकर साझा करते थे। इस दौरान नेहा ने बिजनेस के कई नए पहलुओं को सीखा और आर्यन ने उसके सुझावों को खुले दिल से अपनाया। यह अनुभव दोनों के लिए सीखने और जल्द ही उन्होंने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का। उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जो कुछ ही महीनों में सफल हो गया। इस सफलता ने न केवल उनके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उनकी दोस्ती को भी और मजबूत कर दिया। समय के साथ नेहा ने आर्यन के परिवार के साथ भी घनिष्ठ संबंध बना लिए। आर्यन की मां ने नेहा को अपनी बेटी की तरह अपनाया और हर फैसले में उसका समर्थन किया। नेहा ने भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना और उनके साथ खुशहाल पलों को साझा किया। यह देखना सुखद था कि कैसे नेहा और आर्यन के परिवार एक दूसरे में घुल मिल गए। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन आर्यन के परिवार को एक बड़े बिजनेस प्रपोजल के लिए विदेश जाना पड़ा। यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन उन्हें महीनों तक वहीं रहना पड़ता। आर्यन ने नेहा से इस बारे में चर्चा की और उसे भी उनके साथ चलने का प्रस्ताव दिया। नेहा के सामने एक बड़ा फैसला था। नेहा ने गहराई से सोच विचार किया। उसने अपने परिवार से सलाह ली और अंततः आर्यन के साथ विदेश जाने का निर्णय लिया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती और करियर को प्राथमिकता दी। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह हमेशा उनसे संपर्क में रहेगी और जल्द लौटेगी। विदेश में नेहा और आर्यन ने अपने प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया। नई चुनौतियों का सामना करते हुए भी उन्होंने एक दूसरे का पूरी तरह समर्थन किया। यह अनुभव न केवल उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उनकी दोस्ती को भी एक नई गहराई देने वाला था। समय के साथ नेहा और आर्यन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब एक गहरी साझेदारी में बदल चुकी है। उन्होंने एक दूसरे के लिए जो सम्मान और स्नेह महसूस किया, वह अब दोस्ती से कहीं अधिक था। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के संकेत के साथ होता है, जहां नेहा और आर्यन अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का निर्णय लेते हैं, साथ मिलकर। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।